अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान नियाज। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। रात के इस पर ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट ही को डिस्कस करना है हमने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट पाकिस्तान, और एक पूरी आप कह सकते हैं कि ट्रेल ऑफ कंट्रोवर्सी थी, डिबेट थी, आर्गुमेंट्स थे, उसके बाद सेटलमेंट हुई। और हमने वो देखा कि एक हाइब्रिड मॉडल जो है दोनों तरफ से पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने एक्सेप्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कदाफी स्टेडियम लाहौर और कराची में जो है स्टेडियम, इसकी लाहौर वाला तो ऑलमोस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, 20 यार्ड्स आगे लेके आ गए हैं जो है स्टैंड्स, ताकि बेहतर विजुअल्स हों और बेहतर व्यू मिले स्पेक्टेटर्स को जो लाइव वहाँ पे वो मैचेस देखेंगे। क्या एक मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक कोई कैंपेन सी चली कि शायद पाकिस्तान के स्टेडियम्स रेडी नहीं होंगे इन टाइम, जो कि डेडलाइन दी हुई है आईसीसी ने। इसके मुतालिक बात करेंगे। एंड देन साइम अयूब, उनको ऑब्वियसली जो है वो एंकल रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, लंदन में हैं। अक्सर रोड पे पकड़ लेते हैं जर्नलिस्ट, एंड देन ही सीम्स क्विजिकल, ही सीम्स परप्लेक्स्ड। और उनके साथ कौन है? अजहर महमूद हैड गॉन देयर, और शायद अब वो मुल्तान में है। इस पे भी बात करते हैं। एंड देन पीएसएल में हमने कुछ नाम देखे जो कि मिसिंग हैं। और जहाँ तक साइम अयूब की बात है, लेटेस्ट खबरें क्या हैं वो हम आपको देते हैं। ओवर टू राशिद तीर, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। कैसे हैं राशिद मियाँ आप? ठीक है, जाग रहे हैं? मैं समझे सो गए होंगे। नहीं सर, आपने हमें ऐसा जगाया कि हम आज तक जाग रहे हैं। जागते रहो डॉक। मेरी ये यार मुझे खुशी हुई है क्योंकि आपका मेरा मुस्तकबिल यही लग रहा है, डंडा पकड़ के जागते रहो पाकिस्तान क्रिकेट वालों। अच्छा भाईजान, क्या? एक चीज तो ये है कि आज से कोई गलबन 10 दिन 12 दिन पहले चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अजहर महमूद को वी आर सेंडिंग अलोंग विद साइम अयूब टू लंदन। ऑब्वियसली रीजन ये था कि वो लंदन ही में मुकीम हैं और बेहतर जानते हैं, और सैम को ऑब्वियसली एक शेपरॉनिंग चाहिए थी। लेकिन मियाँ वो तो आगे मुल्तान सुल्तान के साथ, और उधर नहीं, पीछे छोड़ा। अदर महमूद मुल्तान सुल्तान के साथ है, मुझे नहीं हाँ पता। जी। और वो बेचारे उधर अकेले रह गए, साइम अयूब। और वो रोड पे उनको जर्नलिस्ट पकड़ लेते हैं, फिर वो मासूम आदमी जो है वो आइन बाएं शाइन करते हैं। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया, मुझे नहीं पता मैं कब तक फिट होऊंगा। नहीं, मुझे नहीं, अदर महमूद की बताएं कि वो मुल्तान सुल्तान ज्वाइन कर ली क्या उसने? हाँ जी, क्या वो इधर आ मुल्तान में टेस्ट मैच के लिए आए होंगे ना? मुल्तान में है वो इस वक्त जो भी है, और वो हाँ, साइम उधर है। मुल्तान में टेस्ट मैच के लिए आए होंगे, ठीक है। वो वक्ती तौर पे अदर का था होगा कि वो जाएंगे, थोड़ा दिन देखेंगे। और जाहिर सी बात है, टाइम लगता है ऐसे ही है। जो विजुअल आ रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है, चलना शुरू करेंगे अभी। और स्विमिंग पूल की का वादा किया है कि पानी में ग्रेविटी कम होती है ना डॉक्टर, जीरो होती है। जीरो ग्रेविटी पे वॉक कर सकते हैं आप। लेकिन और राशिद लतीफ, जी, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। बात वही आती है कि कब वो फुल फिटनेस होएगी, क्योंकि जो हाइड्रोथेरेपी होती है ना, इसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। ओके। बेसिकली जो बाहर वाली साइड जिसको हम लेटरल कहते हैं, उसके एंकल स्प्रेन्स में ये की जाती है। यहाँ गेट ट्रेनिंग यानी कि चाल में आपकी जो कमी बेशी हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, उसके लिए की जाती है। फिर रिहेबिलिटेशन सेटिंग्स जो हैं वो पेन को कम करने के लिए, दर्द को और इन्फ्लेमेशन सोजिश को कम करने के लिए, और ताकि सेफ और कंट्रोल मूवमेंट्स हो सकें आपकी फ्रैक्चर रिकवरी के लिए। तो ये ओके चीज़ तो ओके। क्लियर, हेयर लाइन फ्रैक्चर है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने नाम भेज दिया उसका 20वीं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो ऐसा बिल्कुल जुल्म ना कीजिएगा। मिनिमम हम्म। ऑफ 90 डेज, मिनिमम ऑफ अब 90 ये डेज। ये जो होता है स्टैटिक फ्रैक्चर, क्या होता है ये? और यार ये आज आपने तो मुझे लगता है ऑर्थोपेडिक पढ़वा देनी है, फिर गला मैनू पैनी है। तो अब तुसी आपका तो जेड़े है, यही आपका फायदा यही है मुझे, जो किसी और को तुसी नहीं तुसी जेड़ा है वो निकल जाओगे। ठीक है। है। अच्छा राशिद, जो फ्रैक्चर्स होते हैं बेसिकली वो इम्पैक्ट इंजरीज होती हैं। ठीक है। और मोबिलिटी के दौरान फ्रैक्चर्स होते हैं। लेकिन जो स्टैटिक फ्रैक्चर होता है ना, वो एक क्रैक होता है जो बॉडी जो है ना, उसमें पहले ही प्री एग्जिस्टिंग क्रैक हो कोई। ये आपने बड़ी, ओके। हाँ ठीक है ना। और उसमें वो लोड और हो जाए, वो लोड हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो
बहुत ज़्यादा अनस्टेबल वो क्रैक बढ़ता चले जाता है, तो इसको स्टैटिक प्रेशर कहते हैं कि पुराना एक इंजरी है, पुराना फ्रैक्चर है, जो कि दोबारा इम्पैक्ट के साथ वो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको स्टैटिक फ्रैक्चर बेसिकली कहते हैं। और गालिबन ऑब्वियसली टाइम का स्टैटिक फ्रैक्चर है। हाँ, तो इसका मतलब है कि पहले इंजरी थी एंकल की, हुँ, हो सकता है मे बी। जो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं हुई और प्रोपगेशन लोडिंग में जब वो इम्पैक्ट हुआ है टेस्ट मैच के दौरान, तो वहाँ पे वो हुँ। बढ़ गया। अच्छा, अब अगर आप यार आप तो मुझे कहीं और लेके जा रहे हैं। अगर तो ये नहीं, नहीं स्टैटिक मैं ये आगे नहीं लेके जाऊँगा। अगर तो ये स्टैटिक फ्रैक्चर है, तो इसमें हुँ। भी मियाँ 90 दिन लग जाएँगे। ना, ना, ना करें। 60 दिन कुछ ले दे के 60 दिन में मान जाएँ आप। यार नहीं, 60 दिन में उसको तबाह करना तो कर लो। देखो, हुँ, इसमें पहले फ्रैक्चर हीलिंग है, ये जो भी आपने बताया हाइड्रोथेरेपी है, फिर उसका हुँ, बैलेंस है दोनों एंकल्स का, क्योंकि दोनों हुँ, एंकल्स कैसे फिर दोनों एंकल्स की रिहैबिलिटेशन होएगी। ये सिर्फ़ उस हुँ, जॉइंट की नहीं होगी जो टूटा है। दोनों को आप स्ट्रेंथन करेंगे, उसके मसल को स्ट्रेंथन करेंगे, वेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद हुँ, वो फिर फुटवियर करेगा, फुटवियर करने के बाद लोडिंग करके वो वापस आएगा, फिर वो ट्रेनिंग करेगा और ट्रेनिंग रिहैब करेगा और फिर वो आएगा, तो वो ठीक होगा, ठीक वरना है। ये जो अभी आप बोल रहे हैं ना स्टैटिक फ्रैक्चर, फिर ये कहानी स्टैटिक फ्रैक्चरों की रह जाएगी और एक इतना बड़ा टैलेंट जो है वो गिट्टा पकड़ के कहीं साइड पे हो जाएगा। लेट मी बी वेरी चला ऑनेस्ट। जाएगा। हुँ, हुँ, आपने ठीक देख है। लिया ना, आपने एहसानुल्लाह का केस देख लिया, अब मैं आज यार खुलना नहीं। यार अच्छा आपने बात की एहसानुल्लाह, शाहनवाज दानी दोनों इंजरी रही इनको, लेकिन हुँ, क्योंकि दोनों बहुत हाई क्लास बॉलर रहे। हुँ, मुल्तान सुल्तान के लिए दोनों ने परफॉर्म किया। नानी ने हुँ। चैंपियन भी बनवाया और एहसानुल्लाह भी, मतलब कि ट्रीट सही नहीं किया गया, मेडिकल पैनल ठीक नहीं था गया, या इन प्लेयर्स की खामी है। अब ये दोनों कल तक सुपरस्टार थे इस मुल्क के, टीम के साथ ट्रेवल किया धानी ने, एहसानुल्लाह भी खेल रहे थे अभी, तो अचानक से किसी ने पिक नहीं किया। ये ऐसा कैसे हो सकता है? यार एक तो ये आपने जो बात की है ना, इसमें आमिर जमाल को भी डाल लें, नसीम शाह को भी डाल लें और इसमें शाहीन शाह अफरीदी को भी डाल लें, ठीक ओके। है? कमाल, 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 कमाल और कंप्लीट नाकामी, नाअहली और फेलियर है मेडिकल पैनल का, ठीक हम्म। है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो आप बार-बार आप क्रिकेट के हवाले से जो आप बात करते रहते हैं ना, कि टूल्स को हम्म। इंटीग्रेट नहीं किया मॉडर्न क्रिकेट में और हम्म। बायोमैकेनिक्स और फलाना, इसमें भी हम्म। टूल्स को इंटीग्रेट नहीं किया गया, रिहैबिलिटेशन और इंजरी प्रिवेंशन बहुत आगे जा चुकी है। और शहनशाह अफरीदी का घुटना प्रीमेच्योरली आपने इंट्रोड्यूस किया, फाइनल खिला हम्म। दिया आपने उसको 2022 के टी20 वर्ल्ड कप का। उसके बाद से उसकी सारी बायोमैकेनिक्स अल्टर हो गई, उसकी बॉलिंग, हम्म। उसकी स्पीड वो सारी रिग्रेस कर गई और वो आज ऑल अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स खेलने जोगा भी नहीं है। उसको टेस्ट क्रिकेट हम्म। से रेस्ट चाहिए था। तो अनफॉर्च्यूनेट है वो, उम्र उसकी भी 24 साढ़े 24 साल है अफरीदी की। लेकिन अब इसमें देखते, एक मिनट आपको रोकूंगा मैं। जैसे कद्दाफी स्टेडियम में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहां हुँ, पे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि जिम्बाब्वे से वापस आए थे, जिसमें धानी भी थे और वो थे अहमद दानियाल भी थे, जो इंजरी के बाद आए थे। अहमद दानियाल फिट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई खास तवज्जो लगता है मिली नहीं शाहनवाज धानी को। क्या रीजन हो सकता है? शाहनवाज़ धानी जो है ना, मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बताऊँ, जब से वो आए हैं उनकी एनर्जी और उनका एटीट्यूड थोड़ा-सा डिफ़ोकस वो ज़रूर हुए थे। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। उनको शायद मैनेज ठीक नहीं किया गया दोनों तरीकों से, ना एडमिनिस्ट्रेटिवली और ना उसको मेडिकली मैनेज ठीक किया गया। कभी उसकी ओके। उँगली टूट गई, कभी उसकी काफ़ की इंजरी हो गई और उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया और फिर क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको सीरियस लेना छोड़ दिया। तो वो अब हम्म। बिल्कुल हवा में सस्पेंडेड हैं। और जहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर प्लेयर की अगर 30% गलती है शाहनवाज़ धानी की, तो 70% फेलियर है आपकी मैनेजमेंट का और आपकी जो ये मेडिकल पैनल की एडमिनिस्ट्रेशन का। और अब वो एक विशियस साइकिल में चला गया, जहाँ पे वो स्टार बन रहा था, पाकिस्तान खेल रहा था पीएसएल से, अब उसको किसी ने पिक नहीं किया, जो कि बहुत अफ़सोस की बात है। अभी आपने बात की एहसानुल्लाह की, 150 प्लस एबिलिटी वाला फास्ट बॉलर, उसकी आपने जिस वक़्त इंजरी हुई, वो कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनली वो कहीं गिर भी गया था और फिर वो मसाज और वो पहलवानों के पास भी गया, मतलब दीज़ आर द रिपोर्ट्स कि उसने अपनी इंजरी को ख़राब भी किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेडिकल पैनल ने मिसडायग्नोज़ भी किया, सर्जरी भी गलत करवाई।
जिसकी वजह से उसका कंट्रैक्चर बन गया और बाजू सीधा नहीं होता। उसकी सारी डायनामिक्स आप मेरे से बेहतर समझते हैं। जो उसकी हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी थी, जिससे उसकी स्पीड आती थी, वो आपने ख़त्म कर दी। और अब अगर आप उसकी जितनी मर्ज़ी मेजर सर्जरी करा लें, लेकिन वो रेस में अब बहुत पीछे रह गया। आपने एक और बहुत बड़ा टैलेंट जो है, वो अपनी नाअहली से ज़ाया कर दिया। अब आपको मैं थोड़ा डराने जा रहा हूँ। नसीम शाह बहुत एनर्जी वाला, बहुत फ़ोकस्ड बहुत सीरियस माइंडेड क्रिकेटर है, बहुत टैलेंटेड है। आप हमेशा कहते हैं कि उसकी लेंथ थोड़ी आगे होनी चाहिए। क्या ये वजह तो नहीं है कि इंग्लिस्तान के खिलाफ 2022 में उसको थ्रो करते हुए इम्पिंजमेंट इंजरी हुई थी और फिर अफ़गानिस्तान के खिलाफ वो गिरा, उसकी इम्पैक्ट इंजरी हुई, आपने उसका एमआरआई नहीं करवाया, पैसे बचाता रहे, आपके जो डॉक्टर थे उस वक़्त के जो उसको देख रहे थे। उसके बाद उसकी भी रिहैब हुई, फिर वो वापस आया, फिर इंजर्ड हुआ, फिर वापस आया। अभी साउथ अफ्रीका में आपने रेस्ट करवाया, उसके बाद यहाँ से वो गायब हो गया। आपकी जो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम आई हुई है सीरीज़ से, क्या वो फिर इंजरी है? और अगर इस तरह की उसकी इंजरीज़ हैं, तो आप उसकी लेंथ क्या आगे करवाएँगे? हो सकता है वो करियर में बहुत पीछे चले जाए, अगर हमने सीरियसली ना लिया तो। तो अब आपके सही। सामने ये आमिर जमाल काउंटी क्रिकेट खेलते हुए उसकी बैक इंजरी हुई, काउंटी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, वापस आया, किधर उसकी रिहैबिलिटेशन हुई? यही जो भी आप बोल रहे थे, कितनी साइंटिफिक रिहैबिलिटेशन हुई, जिस तरह जसप्रीत बुमराह की होती है, ठीक है? आपने सामने एक 8 ओवर 1 टेस्ट मैच में किए, दूसरा ज़बरदस्ती खिलाया, जहाँ पे एक इनिंग्स में 12 किए और अभी वो आपको बॉलिंग उनकी वो बॉलिंग लग ही नहीं रही थी, बॉलिंग बेस्ड ऑलराउंडर और अभी वो भी टीम के साथ नहीं है। अभी यहाँ टीम के साथ नहीं है, लेकिन वो कराची किंग्स ने लिया है उनको और देखते हैं क्या एज़ होता है आगे। ए हुँ। एज़ ए बैट्समैन लिया है और वैसे भी वो टी20 में जब फिट भी थे, तो टी20 में शायद उनका एज़ ए बॉलिंग इम्पैक्ट नहीं था जितना उनका टेस्ट क्रिकेट नहीं, रेड ब बॉल। ब बैटिंग बैटिंग में हो सकता है उनका इम्पैक्ट। बॉलिंग में बहुत अच्छा नहीं है, 10 प्लस है वो, इकॉनमी रेट उनका ज़्यादा है। तेज़ है, एग्रेसिव है, विकेट लेने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से शायद। और डॉग ये बताएँ कि आप कज़ाफ़ी स्टेडियम की आपने फुटेज देखी होंगी बहुत ज़्यादा। ये तरीका ठीक है कि पीसीबी ने अलाउ किया हुआ है कि इनसाइड इनसाइड कज़ाफ़ी स्टेडियम आप वीडियो बनाते हैं, जो कि ज़ाहिर-सी बात है हर एक को अपना चैनल चलाना होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी पीसीबी की होती है। जब आप बिग इवेंट में आते हैं, 25 के बाद तो कोई वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि आईसीसी के अंडर में आ जाएगा वो स्टेडियम। अ, क्योंकि बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ हैं जो चल रही हैं अभी, जो कि भारत में भी जा रही होगी। हम कह सकते हैं कि अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन हम ये पता है कि कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा काम है नहीं। मेन जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपका खड़ा हो गया है। नीचे की फिनिशिंग है, बाहर की, नीचे की, अंदर की, वो होती रहेगी। वो कोई भी स्टेडियम जो बने हुए हैं, उसपे भी काम होता रहता है। तो जो थोड़ा-सा आपको मट्टी नज़र आएगी, उसको भी छुपा दिया जाएगा। मेरे ख़्याल से विदिन 10 डेज़ आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। राशिद, मैं आपसे बिल्कुल मुत्फ़िक हूँ। एक तो ये है कि आपने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, ये जो हुँ, मीडिया कवरेज है कदाफ़ी स्टेडियम की। हाँ, वो हुँ, ज़रूर जहाँ पे आपके चेयरमैन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपडेट देते हैं, वो ठीक है। हुँ, लेकिन जिस हुँ, तरह आपने वो मलबे के ढेर दिखाने शुरू किए और जिस तरह हुँ, फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ मीडिया में जो है वो रिपोर्ट्स आईं, तज़ब्ज़ुब सा हुँ, लग रहा था कि क्या ये पूरा होगा या नहीं होगा हुँ, 25 तारीख से पहले, हैंडिंग ओवर से पहले। मैं हुँ, ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा टास्क था, जो हुँ, आपने फ़ोरकास्ट करके ले तो लिया। उसके बाद आप जब 1 महीना गुज़रा, अक्टूबर से नवंबर में आए, तो आपके हाथ-पाँव फूलना शुरू हुए। उसके बाद आपने इसकी री-बजटिंग करवाई, जो इनिशियल अप्रूवल बजट था, उससे ज़्यादा पैसे लगे। उसके बाद मेरी हुँ, खबरें जी मुझे ये पता है कि आप लोग एयरलिफ्ट करवा रहे हैं जो मटीरियल है, चाहे वो हुँ। कुर्सियाँ हैं, चाहे वो हैं और एयरलिफ्ट का मतलब है आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आपने तो काम किया हुआ है, आपने तो इस्लामाबाद में ये इस्लामाबाद डॉग ये क्लब जो है ना, एयरलिफ्ट ना, ये बहुत इमरजेंसी में की जाती है कि अगर डीएचएल का आपका पूरा तैयारा आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इमरजेंसी है। और फ्लड लाइट, जैसे फिलिप्स की फ्लड लाइट है, एलईडी है या दूसरी है, अरीना विजन है, ये इसका टाइम जो है ना, ये अगर कहीं से बेल्जियम से आती है या कहीं से भी आती है, तो 4 महीने का पेमेंट के बाद टाइम है, 4 महीने का। हाँ, तो बनने के देख लें। बाद उसके बाद शिपिंग होना, फिर उसके बाद पहुंचना, ये तो आगे पहुँच पहुँच भी गई ना, मतलब कि एयरलिफ्ट कराई गई, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल है ये सारा। चेयर का कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी थी। 30,000 चेयर्स आई होंगी डॉग,
तकरीबन, हाँ जी, और 30 ओवर। उसको लेके आना। तो क्रेडिट जहाँ पे देखिए, जहाँ पे कंट्री आ जाता है ना, वहाँ पे फिर आप एक्सपेंस नहीं देखते, फिर आप देखते हैं यार किस तरह से काम करना है। जो आपने जिस तरह बताया 20 मीटर आगे आए भी हैं, और दूसरा एक अच्छी चीज जो की है ना, एंगल चेंज किया है। पहले 17 डिग्री एंगल पे ऊपर सीट्स अरेंजमेंट थे, अभी इन्होंने 21 डिग्री पे कर दिया। इसका मतलब जितना आप ऊपर करोगे उतना प्याला बनता जाएगा, और आपका विजन वो अच्छा होता चला जाएगा। तो कदाफी स्टेडियम लग तो अच्छा रहा है, एक्सपेंस जरूर हो गया। हमारे हाथ में होता हम 2 स्टेडियम बना देते ऐसे, बस ये बात है। सर जहाँ पे आप 18 अरब की बात ना करें ना रिहेबिलिटेशन में, बट रिकंस्ट्रक्शन में, रिफर्बिशमेंट में, लेकिन यार वही वाली बात आती है कि जब इमरजेंसी आ गई, जहाँ पे हाँ, मुल्क के नाम की बात आ गई, नेशनल यस, नैरेटिव की बात आ गई, तो वहां पे फिर एक्सपेंस कौन देखता है? वो नहीं बाद नहीं में कुछ बात देखते रहेंगे ऑडिटर्स जो हैं कि होया कि ये साढ़े नाल। लेकिन जो एक नहीं। इम्पॉर्टेंट चीज है कि मुझे भी ये उम्मीद है कि 24/7 शिफ्ट पे काम हो रहा है, यानी कि 24 घंटे काम हो रहा है मुख्तलिफ शिफ्ट पे, ये भी एक एडेड एक्सपेंस है। और ये चीज़ें आपको महंगी पड़ी जो आपने बहुत जल्दी मार्केट से उठाई, ना आपने नेगोशिएट किया, ना आपको रिबेट मिले, फिर आपने एयरलिफ्ट कराई तो लॉजिस्टिकली बहुत महंगा पड़ हम्म, गया। लेकिन खूबसूरत चीज़ बन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 तारीख को हम हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, फिर ये ब्रॉडकास्टिंग सेवी वाहिद पहला पाकिस्तान का स्टेडियम होगा जो मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक, जो अभी आपने अच्छा, बात की कि एंगल शिफ्ट किए हैं और कैमरा पोजीशनिंग जो है वो यहाँ पे हम्म। लगेगी। तो तो आईसीसी की टीम आई थी, वो भी ये देखने भी ले आई थी, वो ने ऑस्ट्रेलिया की राइट्स जो जिनको दिए हैं, जहाँ जहाँ स्पॉन्सर के लोगो लगेंगे, बोर्ड लगेंगे, सब देखने के लिए आए थे। हम्म, तो लेकिन पूरी उम्मीद है, और अब तो हम भी चाहते हैं कि कोई हम्म, ऐसी नदामत ना हो पाकिस्तान को, क्योंकि हम्म, आईसीसी में हमने बहुत तगड़ा अपना केस लड़ा है। और हम्म, फ्यूजन मॉडल या हाइब्रिड मॉडल जो भी है, उसके बाद हम्म, अब हमें ये कबाहत ना हो, और इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। और पिंडी हम्म। का स्टेडियम मैचेस कैसे होस्ट करेगा, वो ऐसे ही लगेगा कि कदाफी स्टेडियम हम मेलबर्न में खेल रहे हैं, और लालू खेत में हम खेल रहे होंगे जब पिंडी में हम खेल रहे होंगे स्टेडियम में। हाँ, पिचेस लालू पिचेस का खेत क्या, लालू खेत। और पिचेस का क्या मेयार होगा, कदाफी स्टेडियम की पिचेस का क्या मेयार होगा, कि अगर आपने हम्म, उसको टच नहीं भी किया तो वो कैसे प्रिपेयर होंगी, कैसे बिहेव करेंगी चैंपियंस ट्रॉफी में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और शायद नाजरीन हैरान होंगे कि प्रिलिमिनरी राउंड में पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है लाहौर में कदाफी स्टेडियम में। नहीं है। हाँ, एक कराची, एक पिंडी, एक दुबई। नहीं, यहाँ खेल रहे होंगे ना, तो अभी ट्रायंगुलर में मैच खेलेंगे, पाकिस्तान तो खेल रहा है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में खेलेंगे। अच्छा भाईजान, आप हम्म। उस दिन मुझे एम ही चक्कर देते रहे ऑनलाइन, अच्छा, जब हम आपको टेंशन दे देते हैं कि आपका लौंडा नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर में, उन हेड कोच बनेगा, मेंटोर बनेगा तो उन खेलेगा की सरराज अहमद की डॉक बात करता है। रात गई, बात गई, आपके आपके करीब से गुजरी ही नहीं, वो तो आपने सोचा, फिर मुझे फोन किया शाम को, सरफराज की गल हो रही जी, मैंने कहा हाँ जी। अच्छा बात सुने, कासिम अकरम ने क्या जुल्म कर दिया? आसिम अकरम ने ये जो T20 जो टूर्नामेंट हुआ ना, इसमें भी परफॉर्म नहीं हुआ, बहुत सारे प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया। कुछ प्लेयर, शाहिद अदीब ने परफॉर्म किया, शफकत ने, सदाकत ने परफॉर्म किया हुआ था, वो हुए। कुछ नए प्लेयर बड़े अच्छे आए हैं लोग, जो कि मेरे को आपने बहुत ज्यादा देखा हुआ नहीं है। लेकिन कुछ पिक अच्छी हुई है, कुछ को मिस कर गए। और ये एक अच्छी चीज ये है कि लोग इसी साल दिसंबर में PSL 11 भी होगी। देखिए ना, बहुत गहमा गहमी है इसमें ना, नई फ्रेंचाइज आएगी तो ये जितने भी है, नाउमीद ना हो कोई भी, चाहे वो धानी हो, चाहे वो कासिम अकरम हो, या बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि पिक नहीं हो पाए। नेक्स्ट ईयर आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि 2 टीम और हो जाएंगी, और कुछ इसमें से रिटायर हो जाएंगे। तो जो यंग प्लेयर हैं 27, 28, 30 साल के, वो ना उम्मीदी ना रखें, और वो वापस आ सकते हैं, मेहनत करें। जहाँ हाँ, पे उनको इंजरीज के इश्यूज हैं, उसको उसको कम करें। जहाँ पे प्रॉब्लम है, इनकी प्रैक्टिस करें, उसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकता है, बैटिंग की, बॉलिंग, फील्डिंग, कीपिंग, सब की प्रैक्टिस करें। आपको कोई रोक ही नहीं सकता। जब आपका ध्यान भट जाता है ना, फिर आप मेहनत नहीं करते, तो आप गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब एक और स्ट्राइक फोर्स जो लगी हुई है, डॉग, मजे की बात बताऊं आपको, हाँ जी। डॉग तो सो गए। डॉग नहीं इसमें नहीं, आधे 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 प्लेयर PSL खेल ही नहीं रहे।
कॉट बिहाइंड। स्ट्राइक फोर्स और ठहर जा यार कॉट बिहाइंड ना अच्छा अच्छा। ना अजान अवैस है। अच्छा, मिर्जा ताहिर बेग को हम पाकिस्तान खिला दिया था एशियन गेम्स में, वो गायब हो गया है। लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट रोहिल नजीर पिक नहीं हुआ यार जो, स्ट्राइक फोर्स वाली रखी हुई है आपके पास? नहीं है? नहीं मुझे निकालनी पड़ेगी, निकल तो आएगी इनके लेकिन पास होगी, हाँ, काशिफ के पास होगी। काशिम मियां अगर स्ट्राइक फोर्स वाली स्लाइड देखें आप, बाकी अपना जो है शहाब खान नहीं है, निसार अहमद नहीं है, मुबस्सिर खान नहीं है, साहबजादा फरहान नहीं है, मोहम्मद मूसा 5 मैचों में 35 आउट करके ट्रॉफी में नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो हैरत हो रही है, इमरान जूनियर गायब हो गया है और एहसानुल्लाह पहले जज्बाती हो गए, कोई और बात करता है उसके बाद फिर माफिया मुफिया मांगता और है। आपका ना आवाज सही नहीं आ रही, आप चुप हो जाएं। हम्म, तो ये हालात हैं अभी तक। अच्छा भाईजान वो इंग्लिश किधर गया स्ट्राइक इंग्लिश स्टार्ट फोर्स? कर रहे है जी। हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ मेरी आवाज तो अभी बीच में अब आ कटी गई, थी, अब आ गई। आपकी भी कटी थी। ठीक हो गया। हम्म स्ट्राइक फोर्स किधर चली गई है भाई? हम्म। उसमें माशाल्लाह बड़े बड़े हिटर्स हैं उसमें, स्ट्राइक तो मैं फोर्स ना में। वैसे ही निकाल लेता हूँ, आपको बता देता हूँ देख के ना। बताइए। देखें, जो अब्दुल समद हैं पीएसएल में खेल रहे हैं, हैदर अली हैं, यासिर खान हैं, फुजदिल खुशदिल शाह है। हैं, मोहम्मद इखलाक हैं, मोहम्मद हम्म, इमरान रंधावा हैं, हम्म, ठीक है ना, साद मसूद हैं, मुबस्सिर खान शायद नहीं है, हम्म, हसन नवाज हैं, ख्वाजा नाफे हैं, मोहम्मद आमिर बरकी हैं, मोहम्मद फैजान देखा नहीं है, आफाक अहमद नहीं है, जहादाद हैं, अम्माद भट्ट किस टीम में, मोहम्मद इरफान खान, उस्मान खान, ख़याम खान नहीं है, और शावेज इरफान नहीं है, बासित अली शायद नहीं है, मोहम्मद फाइक नहीं है, अली इमरान नहीं है, मोहम्मद सरवर आफरीदी नहीं है, नासिर नवाज नहीं है। तो बहुत सारे प्लेयर नहीं है। तो सिलेक्शन ना, पीएसएल की सिलेक्शन के बाद आपको ये जो टास्क फोर्स है ना, ये जो ड्रग्स वाली, इसको करना चाहिए था आपको। मैं तो हैरान हो रहा हूँ। हैदर अली जो है वो अब पावर हिटिंग सीखेंगे, उसके बाद मुबस्सिर डॉक अभी खान नहीं सीखेंगे। नहीं, अच्छा है ये, देखिए अभी तो इनको करने दे काम। मैंने देखा है रजाक एक अच्छी चीज जो करा रहा है, जो अच्छी बात है, वो मैंने देखा कि एक्स्ट्रा को मिड ऑफ से बाहर और पॉइंट के बाहर ना शॉट्स मारना सिखा रहा है। लेकिन रेंडमली नहीं है, वो बॉल आपको पता है, प्रेडिक्ट पता है कि बॉल इधर ही आएगी। प्रैक्टिस में डॉग कभी भी ना आप एक जैसी बॉल नहीं फेंकते, क्योंकि अगर बैट्समैन को पता है कि यार यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा कवर मारनी है, इसका मुझे एंगल बनाना है, मैच में ऐसा नहीं होगा। मैच में फिर आपको ना उसी वक्त डिसाइड करना है, रिलीज के बाद डिसाइड करना है आपको। ये देखो हमारे क्विक के लोग हैं, हटो बचो। तो ये हमने अंकल, पढ़ दी, लेकिन ये देख लें। तो डॉग इसमें जो जो तरीक़ाकार है, वो कंसल्टेंट जो होता है ना बायोमैकेनिक्स के, उनको हायर करना चाहिए। इनोवेशन वाले लोग जो होते हैं, साइंस के लोग होते हैं, वो आपकी पावर को इन्हांस कर सकते हैं। जो 70 मीटर की बाउंड्री है, तो आप उसको और आगे लेके जा सकते हैं, 80 तक लेके जा सकते हैं। उसके एक बेस्ट मिसाल एग्जांपल है, ईसीबी कोशिश करते हैं वो। एक वीडियो थी उनकी पहले एक आई थी, जिसमें कोई भी कोचेस कोई भी नहीं है उसमें। उसमें बायोमैकेनिक कंसल्टेंट रखा हुआ है उन्होंने, इनोवेशन वाले लोग हैं, साइंस वाले लोग हैं, तो वो काम कर रहे हैं, एंगल डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसमें कोई भी पावर हिटर नहीं था उसमें। जो बैटिंग कर रहे हैं ना, उसमें जो रूट था, उसमें मलान है, उसमें विंस है, उसमें बेरस्टो है, उसमें जो वो है बटलर है। ये लोग हिटिंग कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को बेहतर कर रहे हैं कि किस एंगल पे शॉट मारेंगे। और वो 80 वाले को कोर कह रहे थे कि हम 90 से 100 मीटर ले जाएंगे इसको, और कोशिश की। उसी में दिखाया कि हमने रिकॉर्ड किया, बता रहे हैं 444 अगेंस्ट पाकिस्तान नॉटिंघम में। 20 बॉल पे, लास्ट 20 बॉल पे 50 रन किए थे बटलर ने, याद होगा आपको। या तो ये नहीं है कि वो सक्सेस मिलेगी उनको, लेकिन ये तरीका कार ये है। ये आपको थोड़ा एजुकेट भी करना पड़ता है। लेकिन रज़ाक का बिलीव है उसके ऊपर, ये बहुत अच्छा सिखाएगा। लेकिन साथ में साइंस भी लेके आ जाए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, तो प्लेयर्स को भी पता चले कि मेरा सर, एंगल क्या होना चाहिए। सर जी बहुत फर्क है, पहले मैं बताता हूँ। लोग 39 और 40 के एंगल पे जब मारते हो ना, जब यूं जाती है, जैसे मिसाइल होता है, वो 45 के एंगल पे मारते हैं ना कि मैक्सिमम जाए। तो आपको एयर रेजिस्टेंस अगर है और 40 डिग्री के ऊपर आपने मारा है,
तो वो इतनी दूर नहीं जाएगी जितना 42 से 44 की डिग्री में विद एयर रेजिस्टेंस या विदाउट एयर रेजिस्टेंस मारते हैं ना आप, बहुत फर्क होता है। जब आप प्रैक्टिस की जगह से मारोगे ना छक्के, वो दूर जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्राउंड में एयर प्रेशर ज्यादा होता है, घूम रही होती है हवा। साइड में जब मारते हैं वहां पे हवा नहीं घूम रही थी। एयर रेजिस्टेंस प्लस कैलकुलेशन है आपकी स्पीड, बैड हैंड स्पीड एंड बैड स्पीड। जैसे गोला मारते हैं ना, गोला तो जाता है ना बड़े ग्राउंड में दूर जाता है, लेकिन आबादी में नीचे गिर जाता है। सर जी, जाते जाते ये कहूंगा कि मॉडर्न बैटिंग इज ऑल अबाउट एंगल्स। ऐ ना होए, मुझे तो ये लग रहा है कि ऑफ स्टंप एक्स्ट्रा कवर मारते मारते काउ कॉर्नर न भूल जाएं, कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा, करेंगे खेलेंगे, लेकिन फर्क पड़ेगा। रजाक पे एतमाद है हमें, बस यही यही बहुत है हमारा। काट बैंड गॉड